हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का ऑनलाइन स्टडी व रिपन जसवाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद हमारे चैनल पे वीडियो आ रही है और अब से हमारे चैनल पे रेगुलरली बेसिस पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने आज कुछ बेसिक टॉपिक भी कवर किया हुआ है साथ में वीडियो में ही। ठीक है, तो ये टॉपिक जो वीडियो होने वाली है मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप इसमें हमारे चैनल पे आप कभी भी विजिट करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर वीडियो देखते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कैसे हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वीडियो की। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पे हमारे चैनल पे देखेंगे तो एक वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नाम की सेक्शन दिखता है, जहाँ पे आपको मैथ की दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली है बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सी वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं और ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसी कंसेप्ट लेके आए हैं, मतलब बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैथ से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम वीडियो लाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई किसी भी स्ट्रीम से हैं, ये मैटर नहीं करता। अब आपको जो मैथ है वो हर तरह के, मतलब चाहे आप मेडिकल के हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, अगर आपको बेसिक मैथ में सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक जरूर देना, क्योंकि वीडियो के बीच में हमने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके बाद आप उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मान लो आंसर गलत भी करते हैं तो भी आपको जब नेक्स्ट टाइम आपको वो क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन का कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे, आप सोच समझ के उसका आंसर दोगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर बस एक बार इस बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करना, क्योंकि अभी धीरे धीरे इसमें वीडियो और आती रहेंगी। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे, इसमें कोई हाई लेवल के जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करवाएंगे इस सीरीज में। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है, जो बेसिक मैथमेटिक्स में जितनी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो बेसिक लेवल पे देखने को मिलेगी। आप किसी भी तरह के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं 6 to 10 तक या 6 to +2 तक, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, या आप कुछ और भी कोई काम करते हैं, तब भी मैथ में ये बेसिक जो टॉपिक है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि हम बेसिक कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, आप बोलोगे ये टॉपिक तो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम उस तरह के लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, जितना हाई लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। हम इसे थोड़ा बेसिक लेवल पे रखेंगे कि मैं आपको ये, जैसे मान लो एक तो नंबर सिस्टम का टॉपिक ये बहुत बेसिक है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के टॉपिक में बहुत सी चीजें आती हैं, वो आपकी हमारी डेली लाइफ में यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का मैं बात करता हूँ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ, मैं बस आपको ये सिखाऊंगा कि एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इस तरह के बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसी प्रकार परसेंटेज है, SICI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है। इसी तरह से हमारे पास बहुत टॉपिक आएंगे और ये देखिए, ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट से ज्यादा लंबी हो जाए, लेकिन बाकी जितनी भी वीडियो मैं लेके आऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी 10 मिनट तक ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ये हो सकता है इंट्रोडक्शन वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाए। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं कि जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, उनका बाइलिंगुअल होगी, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर भी आप हमारे चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कैसे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा, देखिए आपको @ लिखना है। ठीक है, @, ठीक है, उसके बाद आपको नाम लिखना है RIPN रिपन।
और एक जसवाल। ठीक है, आप जब ये पूरा नाम जब आप YouTube ओपन करोगे और YouTube पे सर्च बार पे जाके @रिपन जसवाल नाम सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमारा चैनल आपको दिखने जाएगा। चैनल का पूरा नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय रिपन जसवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसको देख के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में हमने जो इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है ना वो वही है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथ क्या है। ठीक है, तो सिंपली वे में आप बोल सकते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछे कि मैथ क्या है तो आप उनको सिंपल रिस्पॉन्स दे देना, मैथ में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और काउंटिंग है। ये 5 चीजें हैं, उन वो यही हमारे सब कुछ मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों से मतलब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस मतलब इन्हीं चीजों को यूज करके कभी बार हमें प्लस करना होता है, कई बार हमें डिवाइड करना होता है, कई बार हमें मल्टीप्लाई करना, कई बार हमें माइनस करना होता है। इन्हीं चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और वही मैथमेटिक्स के अंदर होती है। ठीक है, मेन चीज क्या होती है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन होती है। लेकिन कैलकुलेशन किस चीज की होती है, ये जो आपकी स्क्रीन के नंबर टर्म दिख रही है ना, इन्हीं की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। चलिए, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो जो आपको दूसरी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, 2 अलग अलग, एक बेसिक मैथमेटिक्स थी और एक मैथमेटिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के नाम से थी। तो मैथमेटिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के नाम से ये वाली वीडियो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, इस पे मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा इसके। ठीक है, ये जो वीडियो है ना हमारी इसी चैनल पे सेकंड वीडियो है और वो बहुत ही मतलब वीडियो की रीच इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है तो उस वीडियो पे। तो उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाली जितनी वीडियो भी उसी तरह का रिस्पॉन्स बाकी वीडियो पे भी देखने को मिलेगा। मैं डिजिट की बात करूं, डिजिट के एग्जाम्पल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं। और हम नंबर कैसे बनाते हैं, जैसे 2 डिजिट को जोड़ के हमारे पास नंबर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख लेना, व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज डिजिट के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमने एक जो टॉपिक है आज की वीडियो में कवर करना है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम आज कवर करेंगे और कुछ के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग से रखा हुआ है, उनको हम अलग से कवर करेंगे। देखिए, रियल नंबर में 2 तरह के नंबर आते हैं, एक आते हैं रैशनल नंबर, एक आते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, रियल नंबर में 2 तरह के नंबर आते हैं, एक आते हैं रैशनल नंबर, एक आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी नॉन इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं और एक इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। चलो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे अभी हम। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी ये आज की चीजें ली हुई है मैंने, जैसे नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर आ गए आपके, होल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए आपके, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ गए, फिर हमने इवन नंबर, ओड नंबर को भी ऐड किया हुआ। लेकिन उनकी डेफिनेशन आपको कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐड किए हुए हैं लास्ट में, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, इट इज नोटेड बाय एन, इसे एन से दर्शाया जाता है। नेचुरल नंबर कभी भी लिखने हो तो आप एन लिख दो और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं आपको तो 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से आप लिख सकते हो। नेचुरल नंबर को गिनती की संख्या भी कहा जाता है, यानी इसे काउंटिंग नंबर कहा जाता है, और नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन टू इन्फिनिटी। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि नेचुरल नंबर जो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वहां पे जो 10th लेवल के तक होते हैं, 10th, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर की
कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। जीरो क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे दिखेगा ना ऊपर नंबर, ये पूर्ण संख्या, तो संख्या वर्ड लिखा हुआ है, ये थोड़ा अभी पता नहीं टाइपिंग के दौरान हुआ है या बाद में हुआ है, तो ये चेंज हो गया यहाँ पे वर्ड, ठीक है। अभी देखिए इट इज होल नंबर है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इट इज नोटेड बाय डब्ल्यू, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और क्या होता है होल नंबर, जो एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5 6 तो सो इनटू इन्फिनिटी। अभी तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, ठीक है। अभी देखिए नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होती हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ऑप्शन, जैसे मान लो आपके पास कोई भी, जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो आपका उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंटीजर की, यानी पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो होते हैं। मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या से मिलकर जो संख्या बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह के जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। फ्रेंड्स यहां तक तो आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। अभी तक हमने देखिए, मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, इसको w से डिनोट कर रहा हूँ और i से डिनोट कर रहा हूँ। i से n यानी नेचुरल नंबर, w यानी होल नंबर और i मीन्स इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है कि कभी भी अगर आपको 1.5 दिया हो या जैसे 2/3 दे दिया, इस तरह के कभी भी आपको नंबर देखने को मिल जाए और पूछा जाए क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो आप आंखें बंद करके इनका आंसर दे देना नो, ठीक है, नो। नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रैशनल नंबर, यानी जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। p और क्यू जो होते हैं इंटीजर होते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब ये बोला हुआ है, ठीक है, p और क्यू, जिसे मान लो p क्या है, p और क्यू इंटीजर है, जैसे 1 है, 1 इंटीजर है, और क्या 2 जो है, 2 जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे उस 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। क्या 1 जो है वो रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जैसे अभी √25 है, ठीक है, अब जितने भी हमारे पास ऐसे कोई फैक्टर हैं, ठीक है, जो हमारे स्क्वायर रूट हैं या क्यूब रूट हैं, जिन्हें हम जिनका कोई स्क्वायर होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी लाइन बोली है, ठीक है। उसके बाद मैं पॉइंट की बात करता हूं, जैसे 1.5 है, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे जैसे 1.5 है, ठीक है। अब 1.5 क्या रैशनल नंबर है, तो देखिए 1.5, ठीक है। अब देखिए अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो हमारे पास 1 लगता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा देते हैं, तो क्या ये p बटा क्यू के रूप में आ गया ना। तो क्या जितने भी पॉइंट में भी रैशनल नंबर को हम पॉइंट में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में जिससे जब इंटीजर के बारे में बता रहा था, मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
1.5 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। 1.5 क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है या ऑल। करेक्ट, कि सभी सही है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आंसर बताने का सिंपल सा मेथड है कि क्वेश्चन नंबर लिखिए और आप उसका ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन ठीक है, या उसका पूरा आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता। तो इसे कैसे लिखा जाता है, जो अपरिमेय संख्या होती है उन्हें हम अंडरूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि अंडरूट इस तरह से, जैसे अंडरूट 22 हो गया, अंडरूट 33 हो गया। मतलब ऐसे जितने भी अंडरूट जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, जो पाई है, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, याद रखना इस चीज को। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपको याद रखने हैं, वो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिए। क्या बोला है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। बोलने का मतलब ये है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ऐसा क्यों है, अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, हाँ, क्या बोला हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 1 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो 1 बीच में आ रहा है। लेकिन क्योंकि बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी W यानी होल नंबर में 0 आती है जो नेचुरल नंबर में नहीं आती, इसलिए ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट काफी है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल इस तरह की। तो देखिए दूसरी क्या स्टेटमेंट है, देखिए ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। मतलब जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसका एक मेन रीजन यही है कि जितने भी हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव फॉर्म में होती हैं, और इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं, जीरो की फॉर्म में होते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से जो जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। जिसका एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे 1.5 ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर को हम पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दो टॉपिक, लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं हमारे पास। एक है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो, जैसे मैं 22 को 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 11 आ रहा है। अगर मैं 23 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आप आंसर निकाल दोगे 11.5। हमें पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं हो रहा है तो वो इवन नंबर नहीं है। उसी प्रकार हम आगे बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर के एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11 सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब जितने भी जो नंबर इवन नहीं होगा वो ओड होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज चलती है, पहला नंबर ओड है, दूसरा नंबर इवन है, तीसरा ओड, चौथा इवन, इस तरह से एक सीरीज चली होती है तो ओड इवन के कंसेप्ट की। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपको इस वीडियो में समझाया गया है वो कंटेंट समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप हमें
से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज आपको इस नंबर पे एक मैसेज कर देना है, ठीक है, और आपको जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।